अगर आप स्कूल जाने के टाइम पे 5 लड़की के साथ टकराओ जिसको आप जानते भी नहीं हो और आप उन लड़की का ब्रा निकाल लो और स्कूल की लास्ट में सभी लड़कियां मिलके आपसे लव कन्फेस करे और सभी लड़कियां आपके घर आ जाए रहने के लिए, तो आप क्या करोगे। कहानी की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर असाई को दिखाया जाता है और वो जब टीवी में भविष्यवाणी देखता है उसको पता चलता है आज उसके साथ 5 अच्छी चीज होने वाला है। और जब भी वो स्कूल जाता है वो एक लड़की से टकरा जाता है और उन दोनों की टकराने के कारण वो दोनों कुछ अलग ही पोजीशन पे रहता है। और ये सारा कुछ देख के वो लड़की शर्म के मारे साइड में चला जाता है और असाई भी उठकर बोलने लग जाता है मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा। जो सुन के वो लड़की असाई से माफी मांगते हैं यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते नीचे एक कपड़ा छोड़ के चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेन के सीन दिखाया जाता है और असाई का रात में नींद नहीं आया था जिसकी वजह से वो सो जाता है और जब भी वो उठता है ये देख के शॉक्ड हो जाता है उसके बाजू में एक लड़की बैठा हुआ है जो कि सो रहा था। तभी वो लड़की नींद में असाई के कंधे के ऊपर सिर रख देता है और ये सारा कुछ देख के तो असाई जाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की असाई को नहीं छोड़ रहा था जिसके कारण वो दोनों नीचे गिर जाता है और वो दोनों ही कुछ अलग ही पोजीशन पे रह जाता है। और ये देख के वो लड़की एक जोर से लात मारता है जो देख के तो असाई यहाँ से भागने लग जाता है और असाई जाते जाते मन में सोचने लग जाता है आज मेरे साथ क्या क्या ही ना हुआ, लगता है वो भविष्यवाणी ठीक थी। फिर असाई ये सारा कुछ भूलकर आगे जाने लगता है लेकिन तभी एक लड़की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो लड़की सीधा जाकर असाई के ऊपर गिरता है जिसके कारण असाई की वो भी उठ गया था। जो देख के वो लड़की शर्माते हुए असाई की वो वाला जगह पे मार देता है और ये मारने के बाद वो भागने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में असाई जब स्कूल में पहुंचता है उसके पास एक रोबोट आकर उसको एक ब्रा देता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाता है और वो बोलने लग जाता है तुमने क्लीनिंग रोबोट को हैक किया है ना। और वो कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर क्लीनिंग रोबोट आ जाता है और उसको कचरा समझ के यहाँ से ले जाने लगता है और इतना कुछ होने की वजह से असाई बहुत ही थक जाता है। और जब भी वो आगे जाता है वो देखता है एक डॉग एक लड़के को परेशान कर रहा है और ये देख के तो असाई यहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो डॉग वो लड़के को छोड़ के असाई के पास आ जाता है और वो असाई के पास आकर असाई को सताने लग जाता है और ये देख के वो लड़का असाई को थैंक्स बोल के यहाँ से चला जाता है। और ये सब की वजह से असाई बहुत ही लेट हो गया था जिसकी वजह से वो छुपकर क्लास में आने लगता है लेकिन तभी असाई देखता है जिससे वो आज सुबह पे मिला था वो सभी लड़की क्लास में आया है ट्रांसफर लेकर और उनमें से तो एक न्यू टीचर भी था जिसकी वजह से असाई अपने फेस को छुपाने लग जाता है लेकिन बाद में सभी लड़की असाई को पहचान जाता है जिसके कारण सभी लड़की क्लास के लास्ट में असाई को थप्पड़ मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में असाई की फ्रेंड योशियो को दिखाया जाता है और वो सभी लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन देने लग जाता है। पहले लड़की का नाम है आयोई और उसको खाना बनाना और कपड़े सिलना आता है और सेकंड लड़की का नाम है मोंगफा जो कि चाइना से आया हुआ एक यंग टीचर है और थर्ड लड़की का नाम है करीन जो कि जर्मनी से आया हुआ एक पॉपुलर मॉडल है। फिर फोर्थ लड़की का नाम है एमिलिया जो कि अमेरिका से ट्रांसफर स्टूडेंट है और लास्ट लड़के का नाम है इलिया जो कि बहुत ही ज्यादा शर्माता है और सबसे शांत स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट सीन में असाई कैफेटेरिया पे बहुत ही लेट में आता है लेकिन वो कुछ खा नहीं पाता क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। फिर असाई देखता है करीन खाना खाने के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से वो करीन को 2 केला ऑफर करता है और करीन ये देख के उसको याद आता है असाई के पॉकेट में तब एक केला था। फिर असाई क्लास की बाकी टाइम पे सभी लड़की को समझाता है असल में क्या हुआ था और जब भी असाई अपने डेस्क को खोलता है वो देखता है वहाँ पर एक चिट्ठी है जिसमें लिखा था स्कूल के पीछे आकर मिलो। और जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है आओई वहाँ पर आया है और ये देख के तो वो उसका कपड़े को वापस करने लग जाता है लेकिन तभी असाई को एहसास होता है वो तब से उसका अंडरवेयर को पकड़ा था। और तभी आयोई बोलने लग जाता है मैं तुमको बहुत ही लाइक करता हूँ जो देख कर असाई बोलने लग जाता है कुछ गलती हुआ है। फिर आयोई अपने अंडरवेयर को ऊपर पे देख के उसको पता चलता है असाई तब से उसका अंडरवेयर को पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो शर्माते हुए यहाँ से भाग जाता है। और घर जाने के टाइम पे इलिया उसके पास आकर उससे भी लव कन्फेस करता है और ये सुन के तो असाई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है लेकिन तभी उसके पास मोंगफा आकर उसको ले जाने लगता है और मोंगफा असाई को एक जगह पर लेकर जाता है। फिर मोंगफा असाई को किस करने लग जाता है। फिर मोंगफा भी असाई से लव कन्फेस कर देता है जो सुन के असाई बोलने लग जाता है मैं आपको टीचर के रूप से देखता हूँ। जो सुन के मोंगफा बोलने लग जाता है तुम आपसे मेरे को टीचर मत सोचना बल्कि मेरे को एक लड़की सोचना। और ये सुन के तो असाई जल्दी जल्दी करके भागने लग जाता है लेकिन करीन असाई को जाते हुए देख लेता है जो देख के करीन साड़ी वाला ड्रेस पहन के ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये देख के असाई करीन को ना जानने की एक्टिंग करने लग जाता है। फिर करीन असाई को शादी से पहले एक लव होटल पे ले जाने के लिए बोलता है और वो ये सारा कुछ सोचकर ही शर्माने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों लव होटल पे आ गया था। फिर असाई करीन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आकर बोलने लग जाता है अपना आंखें बंद करो और ये सुन के करीन राजी हो जाता है लेकिन असाई वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि असाई से एक सिग्नेचर मारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था जो सुन के वो साइन करने लग जाता है लेकिन तभी उसको पता चलता है ये तो मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसकी वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। और जब भी वो घर में आता है वो देखता है 5 लड़की उसके लिए इंतजार कर रहा है जिसकी वजह से वो घर का दरवाजे को बंद कर देता है और वो बोलने लग जाता है तुम गलत घर में आ गए हो लेकिन तभी सभी लड़की बोलने लग जाता है हमने सही घर पे आया है।
है। फिर असाई के पापा असाई को बोलने लग जाता है, मैंने तुम्हारे लिए 5 लड़की भेजा है और ये आज से तुम्हारे साथ रहने वाला है, जिसकी वजह से असाई को रहने के लिए मंजूर होना ही पड़ता है। जो सुनकर तो सभी लड़की असाई को पकड़ लेता है, जो देख के असाई मन में बोलने लग जाता है, लगता है मेरा बुरा टाइम बहुत ही नजदीक में है। फिर रात का खाने में सभी लड़के उसको खिलाने लग जाता है और जब भी वो नहाने के लिए आता है वो देखता है करीन छुप के उसके साथ नहाने के लिए आ गया है, जो देख के असाई उसको बाथरूम से निकाल देता है। और यहाँ पर एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि पानी के नीचे छुपकर बैठा हुआ था और नहाने के बाद वो ढूंढने लग जाता है यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं है। और जब भी वो बेड पे लेटता है वो देखता है ऊपर मोंगफा है, जो देखकर असाई सभी को बाहर पे बुलाती है। फिर असाई बोलने लग जाता है तुमको अपने अपने घर जाना पड़ेगा, जो सुनकर सभी लड़के बोलने लग जाता है उन लोगों के पास कोई भी घर नहीं है। जो सुनकर असाई डिसाइड करता है वो ही इस घर से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई यहाँ वहाँ घूम रहा था और तभी उसके पास आयोही आ जाता है। फिर वो माफी मांगने लग जाता है ऐसा बर्ताव करने के लिए। फिर वो बोलने लग जाता है सभी लड़की तुम्हारे लिए घर पे इंतजार कर रहा है और तुम्हारी वजह से सभी लड़की भी बहुत उदास है, जो सुनकर असाई घर पे जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियां यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी असाई आकर बोलने लग जाता है अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो जितना मर्जी रह सकते हो। और ये सुनकर तो सभी लड़की बहुत ही खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में जब भी असाई उठता है वो देखता है उसके ब्लैंकेट के नीचे एमिलिया है, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का असाई के पास से स्टैम्प ले रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़कियां मिलकर डिसाइड करता है वो लोग एक साथ हॉट स्प्रिंग पर जाएंगे। फिर असाई इलिया को लेकर जाने लगता है क्योंकि असाई को ऐसा लगता था वो लड़का है, लेकिन हम लोग को पता चलता है ये लड़का नहीं एक लड़की है जो अपनी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए लड़का बना है। और असाई को ऐसा लगता था वो एक लड़का है जिसकी वजह से वो उसको अपने दोस्त के हिसाब से मानता है। और ये सारा कुछ सोचते हुए इलिया शर्माने लग जाता है, लेकिन वो अपने बारे में असाई को कुछ भी नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में असाई को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में था और वो बॉयज के बात को देखकर पैनिक हो जाता है, जिसके कारण वो एक साबुन पर पैर रख देता है और वो वहाँ पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिया को दिखाया जाता है जो कि उठता है और वो असाई को बाजू में देख के वो असाई को सारा कुछ बता देता है, जो सुनकर असाई माफी मांगने लग जाता है उसका बिहेवियर के लिए। फिर एमिलिया असाई को बोलने लग जाता है कि उसको लड़के का एक्टिंग करना पड़ रहा है, जो सुनकर असाई उसको पकड़ लेता है और वो उसको मोटिवेट करता है तुमको सारा कुछ सच बता देना चाहिए। और तभी एलिया को अपने बचपन के बारे में याद आता है। फिर नेक्स्ट दिन में एलिया सबको अपने बारे में सारा कुछ सच बता देता है। फिर वो बोलता है मेरा नाम आज से इरीना है और वो इरीना नाम इसलिए रखा क्योंकि वो आज से सभी लड़की के साथ बातें करेगा। फिर नेक्स्ट दिन में मोंगफा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बहुत ही फ्रेंडली टीचर बन गया था, लेकिन वो जब भी घर में आता है वो अनफ्रेंडली हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई अपने रूम पे आया था और वो देखता है उसके बेड में एक अनजान आदमी है जो कि मोंगफा नेमेसिस है। फिर वो असाई को एक जगह पे ले जाने लगता है और वो लोग असाई को मारने के लिए किडनैप कर लेता है, लेकिन सही टाइम पे मोंगफा आकर उसको बचा लेता है। फिर हम लोग को पता चलता है मोंगफा एक बहुत ही पावरफुल लड़की है और मोंगफा बूढ़े लोगों को सजा देता है। फिर मोंगफा और असाई एक साथ भागने लग जाता है और मोंगफा जाते हुए देखता है असाई के हाथ में बहुत ही चोट आई है, जिसकी वजह से मोंगफा अपनी ड्रेस को काट के उसको पहना देती है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है मोंगफा जब छोटा था उसको बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दिया जाता था और ये सारा कुछ करते करते मोंगफा बहुत ही थक गया था, लेकिन वो जब भी टीचर बनता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और ये सारा कुछ करने के लिए वो असाई को मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो असाई के ऊपर बंदूक रख देता है और ये देख के असाई भागने लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक नेमेसिस आ जाता है और वो आदमी अपने बॉडी को एक रोबोट में बदल लिया था। फिर वो रोबोट मोंगफा को मारने लग जाता है अपनी फुल पावर से। फिर रोबोट मोंगफा को मारने वाला था। फिर मोंगफा मन में बोलने लग जाता है क्या मैं यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर असाई आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सारा कुछ देख के मोंगफा को याद आता है जब मैं छोटा था तभी ऐसे ही मेरे को प्रोटेक्ट किया था असाई ने। फिर असाई वो नेमेसिस के ऊपर एक रॉड फेंक के मारती है और वो लगने के बाद जोर जोर से इलेक्ट्रिक देने लग जाता है और इसके वजह से मोंगफा को एक चांस मिल गया था उसको खत्म करने के लिए। फिर मोंगफा असाई को यहाँ पर आने के लिए उसको शुक्रिया बोलता है और उसको टाइट से पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असाई बुक स्टोर पे आया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट असाई के ऊपर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर एक मैजिक गर्ल आ जाता है जो कि उसको हरा देता है और उसको डिस्ट्रॉय करके वो यहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल में असाई अपने दोस्त को बोलने लग जाता है मैंने मैजिकल गर्ल को देखा, जो सुनकर उसका दोस्त बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और तभी असाई के सामने एक रोबोट आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पे मोंगफा आकर असाई को बचा लेता है और इसके कारण यूसियो घायल हो जाता है। और तभी असाई को पता चलता है करीन मिसिंग है, जो सुनकर असाई करीन को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में करीन को दिखाया जाता है जो कि मैजिकल गर्ल में ट्रांसफर हो रहा था और उसके साथ एक मैजिकल रैबिट भी था, जो देख के करीन असाई को बोलने लग जाता है तुम जल्दी से मेरा शरीर को टच करो जिससे कि मेरे को थोड़ी ज्यादा पावर मिलेगा। फिर वो रैबिट असाई के पीछे आकर असाई को धक्का दे देता है, जिसके कारण वो करीन के ऊपर गिर जाता है और उसको थोड़ी बहुत पावर मिल जाता है। फिर करीन लड़ने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन उसका पावर ज्यादा नहीं था, जिसके वजह से वो हार जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में खरगोश असाई को बोलने लग जाता है वो एक रोबोट है जो हमारे प्लेनेट को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी पे आने के बाद मेरा मुलाकात
बात करीन से हुई और वही ऐसा था जो मेरे को देख सकता था, जिसके वजह से मैंने उसको मैजिकल गर्ल बना दिया। और यहाँ पर करीन का मैजिक का पावर हाई करने के लिए वो रैबिट उन दोनों को एक लव कार के पास लेकर आता है। और जब भी वो दोनों अंदर घुसता है, असाई देखता है करीन अपना ड्रेस उतार रहा है, जो देख के असाई उसको ये सारा कुछ करने के लिए मना करता है। जो सुन के करीन बोलने लग जाता है मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा मैजिक हाई हो जाएगा। जो सुन के असाई ऐसा ही करने लग जाता है, लेकिन असाई बाद में उसको मना कर देता है क्योंकि असाई को ऐसा लगता था करीन सच में उससे प्यार नहीं करता है। जो सुन के करीन असाई को धक्का दे देता है, फिर करीन उसका ड्रेस उतारने लग जाता है, लेकिन तभी सारा रोबोट उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और ये सारा कुछ देख के खरगोश बोलने लग जाता है तुम यहाँ से भाग जाओ असाई। जो सुनकर असाई भागने लग जाता है और यहाँ पर करीन असाई के साथ टाइम बिताने की वजह से उसको थोड़ी सी मैजिकल पावर मिल जाता है और इसके वजह से वो मैजिकल गर्ल की फाइनल फॉर्म लेता है। फिर करीन मेन रोबोट को हराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर करीन का पावर थोड़ी सी कम था, लेकिन तभी पीछे से असाई आकर उसको हक कर लेता है और वो दोनों एक साथ उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से फाइनली वो रोबोट खत्म हो जाता है। फिर जब भी वो दोनों नीचे आता है असाई पूछने लग जाता है तुमको कुछ चोटें तो नहीं लगी ना। जो सुन के करीन को कुछ याद आता है जब असाई छोटा था तब मेरा ऐसा ही ध्यान रखता था, और वो ये सोच के यहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसीओ असाई और बाकी सारी लड़की को इनवाइट करता है बीच पे जाने के लिए, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता, जिसकी वजह से ये सारा लोग ही बीच पे आता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़की मिलके बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है यहाँ पर स्विमिंग सूट पहनना इनलीगल है और यहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था और यहाँ पर बस असाई था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसाइड करता है हम लोग बिना कपड़े पे यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और ऐसा ही एंजॉय करते करते रात हो जाता है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ता है वो देखता है पीछे कोई भी नहीं है, जो देख के वो सोचता है लगता है मेरे से पहले ही वो लोग चले गए। और जब भी वो घर में आता है वो देखता है वहाँ पर बस आई हुई है। फिर वो सभी लड़की के बारे में बताकर बोलने लग जाता है वो कहाँ पर है। जो सुनकर आई हुई बोलता है मैं तो इन लड़कियों को नहीं जानता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में असाई और आई हुई एक वॉक पे आया था और वो दोनों एक बहुत ही बड़ा चेरी ब्लॉसम ट्री के पास आता है। फिर आई हुई असाई से लव कन्फेस करता है, फिर आई हुई असाई को पीछे धक्का दे देता है, फिर आई हुई बोलता है तुम अकेला भी रह सकते हो। और जब भी वो उसको किस करने के लिए जाता है उसको कुछ याद आता है सभी लड़की के बारे में, फिर असाई सभी लड़की के बारे में बोलने लग जाता है, जो सुनकर आई हुई चुप हो जाता है और अपने आप को चेरी ब्लॉसम ट्री को बना देता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाता है जिसका नाम आइजिया होता है और वो बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करता है उसको उसके सामने एरर लिख के आता है और वो एक डिजिटल जगह पे पहुंच जाता है। फिर वो सुबह से उठता है जहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं था, और जब भी वो नीचे जाता है वो देखता है कोई भी लड़की नीचे नहीं है। और जब भी वो स्कूल में जाता है वहाँ पर एक लड़का बोलता है तुम कौन हो, जिस उनका असाई सोचता है लगता है मेरे साथ कुछ गलती हुआ है। फिर वो भागने लग जाता है लड़कियों को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आ जाता है जिसका नाम फेनमैन होता है और वो लड़की खुद को यूसीओ बोलता है। फिर वो असाई को अपने लैब के पास लेकर आता है, फिर वो लड़की बोलने लग जाता है तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी था जो कि इंसान का इमोशन को फील कर सकता है। जो सुनकर असाई को याद आता है मैंने ही तो ये एक्सपेरिमेंट पे ज्वाइन होने के लिए राजी हुआ था। फिर असाई बोलने लग जाता है लेकिन मैंने तो उन लड़कियों के साथ बहुत महीने टाइम बिताया है और मैं उन लोगों का स्मेल भी महसूस कर पाता था। जो सुनकर वो लड़की बोलने लग जाता है पहले तो उन आर्टिफिशियल लड़की को लव और इंसान की इमोशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ महीने रहने की वजह से उन लोगों को सारा कुछ पता चल जाता है और ये सारा कुछ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था, लेकिन अचानक से हमारा कनेक्शन टूट गया जिसकी वजह से तुमको रियल वर्ल्ड पे वापस आना पड़ा। फिर वो आगे बोलने लग जाता है अभी के जमाने में एआई के ऊपर ह्यूमन इमोशन को डालने का कोई भी तरीका नहीं आया था, लेकिन 3 सालों पहले एक रिसर्चर जो अभी जिंदा नहीं है और उन्होंने बोला था वो अभी का टेक्नोलॉजी से ये सारा कुछ कर सकता है और वो अकेले ही एक सिविलाइजेशन बना दिया था और वो खुद का माइंड को भी दे दिया था एक एआई बनाने के लिए। और ये सारा कुछ सुन के असाई को याद आता है वो डॉक्टर की लड़की असल में यूज आया था और जब मैं छोटा था तब मैं उसका दोस्त था और आइजावा अभी गुजर चुका है। फिर असाई आइजावा के कवर के पास जाकर रोने लग जाता है और तभी अचानक से इस दुनिया पे जितना भी एआई था सभी बंद हो जाता है और उसमें अचानक से आइजावा आ जाती है और वो पूरा वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से हर जगह पे उथल पुथल मच जाता है। फिर वो लड़की असाई के पास आकर बोलने लग जाता है तुमको वहाँ पर फिर से जाना पड़ेगा और असाई अकेला पर्सन होता है जो वहाँ पर पहुँच सकता है। और ये सारा कुछ सुन के असाई सभी लड़की को याद करता है, जो सोचने के बाद तो असाई रोने ही लग जाता है। फिर असाई को पता चलता है एआई का जो ओनर है वो सभी डाटा को रिमूव मारने के लिए सोच रहा है, जो सुनकर असाई को पता चलता है मतलब जितने भी एआई इस दुनिया पे सारा रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से असाई फैसला करता है वो दोबारा वहाँ पर जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में असाई को दिखाया जाता है जो कि फाइनली वहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सभी लड़की पहले से ही जानता था। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लड़की मिलके वहाँ पर प्लान बनाने लग जाता है। इस दुनिया पे एक रोबोट आया है जो कि सभी एआई का दिमाग को रिमूव मारने के लिए यहाँ पर आया है और अगर असाई को वो रोबोट मार देता है तो उसका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत सारा रोबोट था, जो देख के वहाँ पर एक लड़की मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो जाकर सभी रोबोट को एक एक करके मारने लग जाता है। फिर सारे लड़की मिलके आयु की तरह आगे बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर
असाई को सभी लड़की प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर उन लोगों के पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर से मोंगफा जा नहीं पाती और यहाँ पर मोंगफा की वजह से असाई भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मोंगफा बोलने लग जाता है, मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुमने मेरे को बचाया था तब मेरे को महसूस हुआ प्यार क्या होता है। फिर वो उसको किस करता है और उसको नेक्स्ट पोर्टल में फेंक देता है और यहाँ पर असाई उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में मोंगफा की रिवे नहीं मिलता है। फिर मोंगफा उन लोगों के ऊपर कूद पड़ता है और यहाँ पर मोंगफा तो बस असाई के बारे में ही सोच रहा था, उसके साथ कैसे टाइम बिताया है और असाई ने कितने बार उसका जान बचाया है। और यहाँ पर मोंगफा फाइट करते करते काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो लास्ट में बोलता है, मैं खुश हूँ असाई, मैंने तुम्हारे साथ टाइम बिताया। और यहाँ पर असाई को दिखाया जाता है जिसके पास मोंगफा का रिवन था। फिर नेक्स्ट सीन में बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा कुछ उड़ रहा होता है। फिर सभी लड़की अपना अपना काम लेने लग जाता है और यहाँ पर करिन बोलता है, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, जो सुन के ये भी बोलता है, मैं सभी रोबोट से तुमको बचाऊंगा। फिर वो दोनों ही फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर सभी लड़की मिलकर असाई को एक पोर्टल के अंदर फेंक देता है और सभी लड़की के पीछे बहुत सारा रोबोट था। फिर असाई जाकर फाइनली आयोई के पास पहुंचता है और असाई जाकर उसको सारा कुछ बताता है, कैसे मेरे वजह से तुम्हारा ट्रू फीलिंग एक्टिवेट हुआ और मैं बचपन से ही तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और तुम्हारे साथ टाइम बिताने में मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आता था, लेकिन एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए, काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर नेक्स्ट में वो फाइनली आइजावा के पास पहुंच जाता है और ये देख के तो असाई उसको पकड़ लेता है और बोलने लग जाता है, मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और हमने प्रॉमिस किया था ना हम लोग एक साथ बड़े होंगे और चेरी ब्लॉसम के नीचे एक दूसरे को किस करेंगे। फिर आइजावा बोलने लग जाता है, लेकिन मैं इससे पहले ही गुजर गया, जो सुनकर आइजावा और असाई बहुत ही ज्यादा क्लोज में आ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करता है और इसके बाद आइजावा अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है, वो दोनों कैसे बचपन में टाइम बिताया है और इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है। फिर आइजावा यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए आइजावा असाई को एक लॉकेट देता है। फिर असाई फाइनली अपने रियल वर्ल्ड पे आ जाता है और रियल वर्ल्ड पे जो कुछ भी हो रहा था फाइनली वो खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में असाई को दिखाया जाता है जो कि फाइनली कॉलेज में उठ गया था और जब भी वो अपने घर में आता है वो देखता है उसके सामने 4 बॉक्स है और वो बॉक्स से अचानक से 4 लड़कियां निकलता है और ये सारा कुछ देख के तो असाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर करिन बोलने लग जाता है, तुमको डॉक्टर को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि वो लोग ही हम लोगों को जिंदा किया। और यहाँ पर आयोई को दिखाया जाता है जो कि बाहर से बेल बजाता है और यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।